तो बेटा आज हम करेंगे अपने कंपाउंड के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड, ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं बेटा? हमने इतने सारे जो प्रीवियस है, हमने बहुत सारे कंपाउंड के बारे में बात की, जैसे HCl, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन है ये कैसे बनती हैं, कौन सी इंट्रैक्शन जो है इनके बीच में होती है जिनकी वजह से ये कंपाउंड फॉर्मेशन होती है? क्योंकि हम तो हमेशा बात करते हैं कि ये एलिमेंटल स्टेट में, अगर ये एलिमेंटल स्टेट में हाइड्रोजन ऐसे है, क्लोरीन ऐसे है, ये अलग ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये अलग ग्रुप, तो ये आपस में इंट्रैक्शन इनके बीच में कैसे हुई? क्या रीज़न है कि इन्होंने ये कंपाउंड की फॉर्मेशन की है? तो जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है ना बेटा, ये 3 तरीक़ों से होती है। या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, ये एक जना लूज़ करेगा, एक गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, या फिर जो लोन पेयर होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी हम किसी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की होती है बेटा, आयोनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है बेटा, ये वर्ड बना है आयन से, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन कब बनते हैं? जब कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। और एनायन कब बनते हैं? जब कोई एलिमेंट या एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और जो गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, दैट बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड एज ए आयोनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। सेकेंड जो बॉन्डिंग आती है वो आती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में बॉन्डिंग जो कि लोन पेयर के साथ होती है। बॉन्डिंग किसके साथ होती है? लोन पेयर के साथ होती है। तो 1 बाय 1 हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में। तो जो आयोनिक बॉन्डिंग है या आयोनिक कंपाउंड है, इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो डैट कंपाउंड विच आर फॉर्म फ्रॉम आयंस, तो आयंस से बनते हैं। तो आयंस मैंने अभी आपको बताया, आयंस कैसे बनते हैं? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कैटायन बनाता है, गेन करता है तो नेगेटिव। तो ये जो बेसिकली बॉन्डिंग होती है ये किसके बीच में होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। मेटल के लिए कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटल में आ जाता है ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म ए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये कैसे? देखो, हमने कहा है बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगर ये बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में होती है तो हमारे पास बनता है आयोनिक कंपाउंड। मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, कैटायन बनाएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और एनायन बनाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कैटायन और एनायन दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। और आपको पता ही है ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनकी अट्रैक्शन से जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी, दैट बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड एज ए आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, और जो कंपाउंड बनेंगे दैट कंपाउंड आर कॉल्ड एज ए आयोनिक कंपाउंड। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। इसके लिए मैं लूँगी ग्रुप 1 से बेटा सोडियम, ग्रुप 17 से क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर है 11 सोडियम का, क्लोरीन का है 17।
सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, क्लोरीन की 287। अब अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल हर एक एलिमेंट जो है वो चाहता है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों वो कितने हों, 8 हों। 8 क्यों हो, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब इस सोडियम के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसके पास क्या बन जाएगा, 2 8। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले तो तब भी इसके पास क्या बन जाएंगे, ये 2 8 8 हो जाएगा। बट 7 इसको कोई देगा नहीं, तो इसलिए ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जैसे ये लूज़ करता है सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम प्लस में, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाती है, 2 8। ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 17 है, 287, सिर्फ 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट इज़ रिक्वायर्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से ले लेता है, ये सोडियम से ले लेता है। ये सोडियम क्या करता है, इस क्लोरीन को, अब देखो ये जो वैलेंस, मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, यहाँ पे मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, मैंने यहाँ पे 7 बना दिए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो सोडियम लूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सोडियम प्लस। क्लोरीन गेन कर रहा है तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया। ये दोनों आपस में ऑपोजिट चार्ज इंटरेक्ट करेंगे और इनके इंटरेक्शन से क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सी एग्जांपल लेंगे हम, मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, वेरी गुड। तो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 2 को। क्लोरीन कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 17 को। तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 282 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 12 एंड क्लोरीन यू ऑलरेडी नो 17 287। तो अब हम इनका क्या बना देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 बना दिए। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पे 7 बना दी। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही मैग्नीशियम देगा इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोरीन क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये इसके पास 8 आ गए और ये क्लोरीन -1 में कन्वर्ट होगा। अब ये एक और बच गया तो ये सोचता है कि ये मैं किसको दूँ, तो ये एक और क्लोरीन को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, भाई आप ले लो। तो ये क्लोरीन कहता है नेकी और पूछ पूछ, तो कहता है ठीक है दे दो। तो ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है। जैसे ही इसको देगा इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ये 287 था, यहाँ पे क्या बन गया, 288। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। सॉरी, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। क्लोरीन, कितनी क्लोरीन है, 2 -1। ठीक है, हमने इन दोनों को, ये 2 है ना तो ये लिख दिया डबल -1। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, MgCl2। तो यहाँ पर हमने इधर 2 नहीं लिखना है, हम यहाँ पर इसको कैसे बना देंगे, ये आ जाएगा मैग्नीशियम 2+ क्लोरीन -1। तो ये 1 इसके पैरों में, ये 2 इसके पैरों में, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, और इसके ऊपर 2+। क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्लोरीन -1।
ओके, आई होप आपको ये आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्लियर हो गया है।